अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, पहले की तरह आज भी हम FIA का एक सब इंस्पेक्टर का पास पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस चैनल पर आपको बहुत सारे और भी पेपर मिलेंगे जो कि मैंने FIA से रिलेटेड अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। इसके अलावा भी अगर किसी भी टेस्ट की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। इस पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी पास पेपर से रिलेटेड और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड भी इस चैनल पर आपको वीडियोस मिल सकती हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, तो उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि जो दोस्त इस चैनल से जिन दोस्तों को इस चैनल के बारे में पता नहीं है वो भी इसकी नोटिफिकेशन हासिल कर सके। तो चलते हैं आज के पेपर की तरफ। आज हम FIA के सब इंस्पेक्टर का पास पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी मैंने सब इंस्पेक्टर का पास पेपर दो अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे। इसी तरह LDC का भी अपलोड किया हुआ है, UDC का भी किया हुआ है और आज है सब इंस्पेक्टर का। तो इसके अलावा भी मेरे पास वो पेपर्स हैं, वो भी मैं कोशिश करूंगा अगर जल्द से जल्द अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज हमारा पहला क्वेश्चन है जी कि व्हाट इज द सीरियल नंबर ऑफ द कलिमा रद्द कुफर अमंग द कलिमास। कलमास में से रद्द कुफर कलमा का कौन सा नंबर बनता है? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 5th। क्वेश्चन नंबर 2 है द डिस्टेंस बिटवीन मक्का एंड मदीना इज अबाउट। मक्का और मदीना के दरमियान में कितना फासला है? तो ये 300 माइल्स का बनता है। ठीक है, अगर किलोमीटर्स में पूछा जाए तो वो डिफरेंट होगा, लेकिन ये चूंकि माइल्स में है तो इसका एग्जैक्ट आंसर बनता है 300 माइल्स। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास द बुक ऑफ हदीस मोता वाज रिटन बाय। हदीस मोता की बुक किसने लिखी थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास है इमाम मलिक। Which one out of the following is the renowned biographer of the Holy Prophet peace be upon him? Holy Prophet peace be upon him के ये मशहूर बायोग्राफर जो हैं वो कौन है? तो इनमें से राइट आंसर हमारे पास बनता है जी माइकल H. हॉर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या बहुत सारे पेपर्स में जो है ये पूछा भी जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप जो है देखेंगे और इसको लाजमी जो है ना याद रखेंगे। Who did accompany the Holy Prophet peace be upon him in the migration to Medina? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन से सहाबा साथ थे? तो इसमें से राइट आंसर है हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। Which is the longest सूरह ऑफ द होली कुरान? कुरान की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास सूरह अल-बकरा। Which surah was recited by the Holy Prophet peace be upon him at the time of हिजरत? हिजरत के वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने कौन सी सूरत तिलावत की थी? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सूरत यासीन। विच वॉज द फर्स्ट पब्लिक एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की सबसे पहली पब्लिक एयरलाइन कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ओरिएंट एयरलाइन। नेम द बिगेस्ट रेलवे वर्कशॉप फाउंड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में रेलवे की सबसे बड़ी वर्कशॉप कौन सी है? तो यह है जी मुगलपुरा जो कि लाहौर में। When परवेज मुशर्रफ रिजाइन एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब इस्तीफा दिया था या रिजाइन किया था? तो इसका राइट आंसर हमारे पास 18 अगस्त 2008। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास के ISSB स्टैंड्स फॉर। ISSB स्टैंड फॉर के ISSB से क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, जो कि आर्मी के लिए आर्मी में टेस्ट लिया जाता है फॉर कैप्टन के लिए और दूसरी फोर्सेस के लिए भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टेक्सला यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द किंग। तो टेक्सला यूनिवर्सिटी किस बादशाह ने तामीर की थी या बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर हमारे पास अशोका। स्क्वाड्रन लीडर ऑफ एयरफोर्स इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्मी ऑफिसर रैंक? आर्मी ऑफिसर रैंक के किस रैंक के बराबर है स्क्वाड्रन लीडर एयरफोर्स का ओहदा? तो इसका राइट आंसर हमारे पास मेजर। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज रिवर फ्लो इनटू। ठीक है, मुल्क पाकिस्तान के बहुत से दरिया जो हैं वो किस दरिया से बहते हैं या किस दरिया से मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारे पास इंडस रिवर। हु रोट अ बुक ए नेशन इज बॉर्न? ठीक है,
किसने किताब लिखी है कि कौम पैदा हुई? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सैयद महमूद हसन। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाक इंडिया बॉर्डर? पाक इंडिया बॉर्डर की टोटल लेंथ या टोटल लंबाई जो है वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 1610 ओनली। इंडस रिवर फॉल्स इनटू द अरेबियन सी नियर, दरिया सिंध जो है बहरे अरब में गिरता है किस शहर के नज़दीक? तो इसका राइट आंसर हमारे पास कराची। बखर फोर्ट इज लोकेटेड इन द प्रोविंस, बखर फोर्ट जो है, बखर किला जो है वो पाकिस्तान के किस सूबे में है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास सूबा सिंध, ठीक है, सिंध इसका राइट आंसर बनता है। फर्स्ट लोकल बॉडीज इलेक्शन अकॉर्डिंग टू द डिवोल्यूशन ऑफ पावर वाज स्टार्टेड ऑन, पहले लोकल बॉडी इलेक्शन, ठीक है, पावर को डिवोल्व करने के लिए जो है वो कब हुए थे? तो इसका राइट आंसर हमारे पास 1 दिसंबर 2000, ठीक है, ये 1 दिसंबर 2000 से शुरू हुए थे और अगस्त 2001 में ख़त्म हुए थे। ये फर्स्ट लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे, ये जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में हुए थे कि पावर को जो है वो ग्रास रूट लेवल तक जो है उसको डिवॉल्व किया जाए, पहुंचाया जाए, ठीक है। द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ अकबर वाज तनसीन, व्हाट वाज हिज ओरिजिनल नेम, ठीक है, अकबर की दरबार में कोर्ट में जो एक मशहूर म्यूजिशियन थे उनका वो असल नाम क्या था? ठीक है, जिसे तनसीन कहा जाता था, तो इसका ओरिजिनल नेम क्या था? तो इसका राइट आंसर हमारे पास रामातानु पांडे। पाकिस्तान कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एट रस्को, चागी एंड मकरान कोस्ट इन मई 1998, चागी 1 एंड सेकेंड टेस्ट चागी 2 वाज कंडक्टेड ऑन, ठीक है, पहला पाकिस्तान ने जो एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम या एटॉमिक बम जो एक्सप्लोज किया था, धमाका किया था रस्को चागी में मकरान की कोस्ट पे, वो चागी 1 था, वो मई 1998 में 1998 में किया था। और जब सेकंड चागी 2 जिसको नाम दिया गया था तो वो कंडक्ट हुआ था ये 30 मई 1998 में, ये खारान डिस्ट्रिक्ट चागी 2 के नाम से, ठीक है, खारान डिस्ट्रिक्ट थी चागी 2, चूँकि वो एटॉमिक फर्स्ट सेकंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था उसका नाम चागी 2 रखा गया था, फर्स्ट जो हुआ था उसको चागी 1 कहा जाता है। तो ये जो सेकंड हुआ था धमाका तो ये पाकिस्तान ने कराया था 30 मई 1998 में करवाया था। देयर विल अ गवर्नमेंट एट यूनियन लेवल विच विल कंप्राइज यूनियन नाजम एंड टेस्ट, तो इसमें से राइट आंसर है नायब यूनियन नाजम, ठीक है, यूनियन में 2 ही ओहदे मुतारिफ कराए गए थे, सबसे पहले उस यूनियन का एक नाजिम होगा और इसके बाद सेकंड नंबर पर उसका नायब नाजिम होगा। द सर्च फॉर ऑयल इन पाकिस्तान वाज स्टार्टेड इन, पाकिस्तान में तेल की तलाश सबसे पहले कब शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हमारे पास 1868 में स्टार्ट हुआ था। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस का उहदा कितने साल का है? तो ये 5 ईयर्स के लिए है, ठीक है, उसकी टर्म मैंने कितने से तक चीफ मिनिस्टर रहता है या उसकी ऑफिस की टाइमिंग जो है कितने पीरियड के लिए? तो इसका राइट आंसर हमारे पास 5 ईयर्स। मोहब्बत खान मॉस्क वाज डिस्ट्रॉयड बाय, मोहब्बत खान मॉस्क जो कि पेशावर में है, ये किस से जो है इसको तबाह किया गया था? तो ये आग से किया गया था। विच एरियाज हैव बीन इंक्लूडेड इन फाटा ड्यूरिंग 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 19वीं आईनी तरमीम के तहत फाटा में कौन से इलाके शामिल किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हमारे पास ट्राइबल एरिया एडजॉइनिंग लकी मरवत एंड टांग डिस्ट्रिक्ट, आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 के तहत जो ट्राइबल एरिया में लकी मरवत और टांग डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो शामिल की गई थी 19वीं तरमीम के तहत फाटा में। विच वाज अ पॉलिटिकल एरिया ऑफ अलामा इकबाल, अलामा इकबाल का जो था वो सियासी इलाका कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हमारे पास पंजाब। विंड्स जनरली फ्लोज फ्रॉम एरिया ऑफ, हवाएं आमतौर पर किस एरिया की तरफ चलती हैं? तो इसका राइट आंसर हमारे पास हाई प्रेशर टू दैट ऑफ लोअर या लो प्रेशर, ठीक है, हमेशा ऊंचे प्रेशर से नीचे प्रेशर की तरफ हवाएं जो है आमतौर पर चलती हैं। ज़ाग्रेब इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो क्रोएशिया इसका राइट आंसर है हमारे पास। द मिनिमम एरिया रिकमेंडेड फॉर फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस इज, ठीक है, मिनिमम एरिया जो है जंगल के लिए जो कोई इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोलॉजिकल बैलेंस को बरकरार रखने के लिए ज़रूरत है तो मिनिमम कितने फीसद जो है वो जंगल होना चाहिए तो या फॉरेस्ट होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हमारे पास 33%। Which is the last country got independence from Serbia in 2007?
सर्बिया से 2007 में सबसे आखिरी मुल्क किस मुल्क ने जो है आज़ादी हासिल की थी? तो इसका राइट आंसर हमारे पास कोसोवो। रेकजाविक इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो इसका राइट आंसर हमारे पास आइसलैंड। द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, सूरज हमेशा मशरिक से ही निकलता है, क्यों? बिकॉज इसका राइट आंसर हमारे पास द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ज़मीन जो है वो गर्दिश करती है या रोटेट करती है मगरिब से मशरिक की तरफ। कानपुर इज द एब्रीवेशन ऑफ, ठीक है, कानपुर किसकी एब्रीवेशन है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। साउथ कोरिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया, व्हाट इज इट्स टोटल एरिया? साउथ कोरिया जो है वो नॉर्दर्न शुमाल मशरकी एशिया में वाक़ है, तो इसका एरिया कितना है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास 99,678 स्क्वायर किलोमीटर्स। द कैपिटल ऑफ यूके, तो राइट आंसर हमारे पास इंग्लैंड। विच इज द कैपिटल एंड सी पोर्ट ऑफ फिलिपाइन, तो इसका राइट आंसर हमारे पास मनीला। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंप्यूटिंग, ठीक है, कैलकुलेटिंग करने के लिए और कंप्यूटिंग करने के लिए कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास ALU। ऑल मेमोरी यूनिट्स आर एक्सप्रेस एज पावर ऑफ, तमाम मेमोरी यूनिट्स जो होते हैं इनको किस डिजिट से जाहिर किया जाता है? तो ये 2 की पावर्स में हमेशा जाहिर किया जाता है। इन दी IBM PC-80 व्हाट डू वर्ड 80 स्टैंड फॉर? तो 80 से क्या मुराद है? तो 80 से मुराद है जी एडवांस टेक्नोलॉजी। व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन 1 पर्सन यूजेज अ सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम, ठीक है, जब एक से ज़्यादा लोग कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं तो एक सेंट्रल कंप्यूटर के तौर पर उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास टर्मिनल। व्हेन वी लुक एट द कॉस्ट व्हिच कंप्यूटर इज मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है, जब हम कास्ट के लिहाज से अगर बात करते हैं तो सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है हमारे पास? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सुपर कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द फास्टेस्ट एक्सेस ऑफ टाइम? फास्टेस्ट मैंने ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी टाइम के हवाले से किसकी है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास है सेमी कंडक्टर मेमोरीज। इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड, ठीक है, रोज और कॉलम जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं या कट करते हैं तो उसको कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में या वर्कशीट, ठीक है, आमतौर पर ये वर्कशीट में होता है, तो ये वर्ड एक्सेल से का क्वेश्चन है, तो जब भी रोज और कॉलम आपस में इंटरसेक्शन करती है वर्कशीट में तो इसका राइट आंसर हमारा बनता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं सेल कहते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? रोम की कंप्लीट फॉर्म क्या है? तो रोम से मुराद है जी हमारे पास रीड ओनली मेमोरी। द सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सन कंप्यूटर टिपिकली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर में तमाम चीज़ें होती हैं, ये तमाम चीज़ें होती, लेकिन इसके अलावा कौन सी चीज़ें नहीं होती? तो पर्सनल कंप्यूटर में जो है वो मॉडेम नहीं होता जी। व्हाट इज द नेम ऑफ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास मॉडेम। थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन हो या आपको लगता है कि इसका आंसर राइट नहीं है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के। आप इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।